हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। अब ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी, वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी। भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात सरकार की नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात सरकार की नहीं है। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही बुरा लगता है। कुछ लोगों को ही प्रमोट ना करते हुए, जी जी, कुछ लोगों के, दो ही लोगों के लिए सब कुछ संसाधन जी, और व्यवस्था न रखते हुए जी, ये नंबर जो है वो 20 करोड़ के नंबर्स में वो बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब हमें ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारा बॉर्डर का इशू है। देखिए बॉर्डर का जो मसला है चीन के साथ, मैंने इस बॉर्डर इशू को बहुत ध्यान से पढ़ा है। जैसे मैं आपको बता रहा था 78 से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये मसला हल होने वाला है नहीं जल्दी में। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है आज दुनिया में जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका बेसिक मतलब ये है कि आपको ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जिसमें दूसरा आदमी इनसिक्योर ना फील करे। तो मेरे हिसाब से हमें आज क्या करना चाहिए सरकार को, जो मेरी समझ है, आज हमारे पहली बार जब से इंडिपेंडेंस हुई है मोदी सरकार के राज में, दोनों जो हमारी सरहद है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान के साथ क्या तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राज़ी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फ़ौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार, मगर हम उन पे कैसे भरोसा रखें? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहता है। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहाँ करते हो। तो हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं समझता हूँ आज क्योंकि बार बार आज़ादी के बाद जी जी, मुंबई का 26/11 का अटैक हो या तमाम जो लड़ाइयाँ हो या भारत में अशांतता पैदा करने के बहुत सारे जो एएस है जो कोशिश करता है, इसके बावजूद उनके साथ डील कैसे हो सकता है? वही तो, आप मुझे अगर 1 मिनट दें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे जैसे कर रहा हूँ कि जो आप बातें कर रहे हैं वो तब की है जब दुनिया अलग थी। अलग का मतलब ये होता है कि या तो दुनिया थी बाइपोलर, 2 बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और या यूनिपोलर थी, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी। आज जो है दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं। हाँ कहो या ना कहो, 3 ताकतें हैं। हाँ है ना, 3 ताकतें। अमेरिका है, तो अभी क्या है कि जो
चाइना का इतना ज़्यादा राइज हुआ है, उसके कारण जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पावर और वेल्थ, ट्रेड, कनेक्टिविटी, जो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में, आज वो हमारे एरिया में आ गया है। एक नई पॉलिटिक्स बन रही है, इसको हम बोलते हैं कि सेंचुरी का सबसे बड़ा चेंज हो रहा है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। उस कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब देखिए हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। अब डिप्लोमेसी की जगह जियो पॉलिटिक्स ये शब्द बड़ा ये हो चुका आपने है। बहुत अच्छी एक बात कही, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में अब तक क्या होता था कि हम लोग जो थे, जैसे मैंने कहा, सब कुछ दुनिया का हमसे दूर होता था। यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक बोलते थे। हम लोग फ्रिंजेस पर थे, कोने में थे। आज हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो आज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि जियो पॉलिटिकल चेंजेस आप उसको फॉरेन पॉलिसी में लाइए, और तब आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है, और वो ये मतलब होता है आप दूसरे देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करिए। Improve the life of your own people. That is the fundamental aim of the foreign policy, and today the geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती, पर अब हमने ये तय कर लिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लिगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लिगेसी थी कि जिस लिगेसी से हम हर किसी दो देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे। मगर वो हमारी लिगेसी आज भी कायम है या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना आप, जो अमेरिकन ने लिखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। तो उसके कारण जो था उनको वहाँ रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया। ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो वो मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है।
अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं हैं, हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी एक ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहीं ना कहीं वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियो पॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है उनकी, क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम ख़त्म करें, इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिल के किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है, क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से, तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं, ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। अब देखिए, वो दूसरी बात है, अब ये आपने दो बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था। उनको उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया ट्रंप को, जो तो है। आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ, एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तक पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात हम गए। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको वो टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के, युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा, या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, ऐसे कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे, कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो एक जो बड़े शक्ति वाले लोग हैं उनकी, हमारे जो पड़ोसी हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? 2014 में हिंदुस्तान ने सार्क छोड़ दिया था। सार्क छोड़ के हम बिम्स्टेक बना दी, हमने जो बनी हुई थी, हमने कहा अब हम इसको मजबूत करेंगे। 2019 में जयशंकर बनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब वो हमने अमेरिका के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दी है, अब हम वहाँ पर काम करेंगे। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारा काम। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसमें बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान, इनके साथ है।